मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने आ रही रब की सवारी नामक पाठ को समाप्त किया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है और हमारे स्तर को ऊंचा उठाती है। विद्या हमें क्या बनाती है? विनम्र बनाती है और हमारे स्तर को ऊंचा उठाती है। शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है, पर विद्या के सूत्र कहीं कहीं ही मिलते हैं। किंतु जब कभी ऐसा अवसर हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारा कायाकल्प हो जाता है। बच्चों, आज हम लोग नचिकेता की कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी कठोपनिषद के पर आधारित है, जिसमें आत्मज्ञान व जीवन का रहस्य सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, एक बार बाजिश्रवा ने सर्वमेघ यज्ञ किया था और उसमें अपनी समस्त संपदा एवं गायें दान कर दी। एक बार बाजिश्रवा ने सर्वमेघ यज्ञ किया था, उसमें अपनी समस्त संपदा और गौवों को दान में दे दिया था। गाँवों में कुछ वृद्ध थे, कुछ अपंग थीं और कुछ निकम्मी भी थीं। वो सभी उनको दान में दे दिए। उन्हें ले जाने में ग्रहणकर्ता को उल्टी कठिनाई भी हुई, यानी कि जो ब्राह्मण उस गाय को ले गई थी, उन्हें ले जाने में उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ी। बालक नचिकेता ने पिता बाजिश्रवा से अनुरोध किया, और जब बालक ने देखा कि उसके पिता इस तरह कार्य कर रहे हैं तो उसने अनुरोध किया कि जो श्रेष्ठ सार्थक है उसी का दान करें। वो अपने पिताजी से कहा, पिताजी जो श्रेष्ठ हैं और सार्थक है, यानी कि जो काम लायक हैं, सिर्फ उसी का दान करें। तो बाजिश्रवा क्रुद्ध होकर बोले, तुम ही सार्थक हो, तुम्हें मैं यम को दान देता हूँ। वो क्रोधित हो गए उसके ऊपर और बोले कि तुम ही सार्थक हो और तुम ही मेरे लिए श्रेष्ठ हो, तो मैं तुम्हें ही दान में दे देता हूँ। पिता के घर में जो विवेक जागृत हुआ था वह यमाचार्य के यहाँ अध्ययन करने पर और भी अधिक विकसित हुआ। वे गुरुकुल में समर्पित भाव से रहे और पंचाग्नि विद्या में प्रवीण पारंगत बने। आज इन्हीं नचिकेता पर हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, ऋषि बाजिश्रवा ने यज्ञ का आयोजन किया था। एक बार की बात है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था बाजिश्रवा। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गायों का दान दिया, और जब यज्ञ की समाप्ति हो गई तो उन्होंने गायों को दान में दे दिया। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ कराने के लिए जो ब्राह्मण आए थे उनको दान में कुछ न कुछ तो दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, अपनी गाय को ही उन्हें दान में दे दिया। परंतु वे गाय इतनी बूढ़ी और निर्बल थी कि उन्होंने दूध देना भी बंद कर दिया था। वे गाय इतनी निर्बल थी और इतनी बूढ़ी थी जो अब गाय दूध देना बंद कर दी थी। नचिकेता अपने पिता के इस प्रकार के दिखावे के दान और कृपणता मतलब होता है कंजूसी से बहुत खिन्न मतलब दुखी थे। और जब नचिकेता ने देखा कि उनके पिता इस तरह से निर्बल और अपंग गाय को लोगों को दे रहे हैं, तो ये उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ दिखावा मात्र है, ये तो सार्थक दान हुआ नहीं, ये सिर्फ दिखावा मात्र है। तो अपने पिता की इस कृपणता मतलब होता कंजूसी, इस कंजूसी को देख करके उनका मन बहुत ही खिन्न हुआ, यानी कि दुखी हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोले, और उसके बाद वो अपने पिता के पास जाकर के बोले, पिताजी दक्षिणा में तो यजमान अपने प्रिय से प्रिय वस्त्र देते हैं। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर बोला, बड़े ही विनम्र भाव से बोला, पिताजी दक्षिणा में तो यजमान अपने प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं, यानी कि जो उसकी सबसे प्रिय वस्तु होती है उसी को वो दक्षिणा में देते हैं। आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में देंगे? बोले कि आपका सबसे प्रिय तो मैं आपका पुत्र हूँ, तो आप मुझे किसको दक्षिणा के रूप में देंगे? वो अपने पिता के जब इस तरह से देखे तो उन्होंने इस तरह से उनसे प्रश्न किया। बाजिश्रवा ने एक दो बार तो उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी। जब बाजिश्रवा ने सुना कि उसके पुत्र इस तरह से बोल रहे हैं
तो उन्होंने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया, यानी कि उसकी बात को ध्यान नहीं दिया। परंतु बार बार पूछने पर वे झुझला उठे। लेकिन जब उनके पुत्र ने बार बार इसी बात को पूछा, बार बार यही वाक्य रिपीट किया, दोहराया, तो वो चिढ़ गए और क्रुद्ध यानी कि क्रोधित होकर के बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। जब बाजीश्रवा ने बार बार इस तरह से प्रश्न किया, नचिकेता ने बार बार इस तरह से प्रश्न किया, तो उसके पिता जो गुस्से में आ गए, यानी कि क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि जा, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। नचिकेता विनम्र भाव से बोले, बहुत अच्छा पिताजी, अब मुझे मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। अनुमति मतलब होता है आज्ञा। जब पिता द्वारा इस तरह का वाक्य उन्होंने सुना कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ, नचिकेता ने विनम्र होकर के उनसे कहा, ठीक है पिताजी, अब तो आपने मुझे दान में दे दिया है, तो अब मैं मृत्यु के देवता यमराज के पास जाना चाहता हूँ और आप मुझे अनुमति दीजिए। बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।